विराट कोहली ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि क्या मैं आपको पूजा पाठ करने वाला दिखता हूँ, लेकिन आज वही विराट कोहली कभी महाकाल के मंदिर में, कभी कीर्तन में और कभी प्रेमानंद जी के एकांतिक में दिखते हैं। आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले विराट कोहली पहली बार श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में आए थे और आज वापस वो श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने और उनसे बहुत कुछ उन्होंने बातें की। आखिर क्या है वो बातें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। विराट कोहली और अनुष्का दोनों ही श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और एकांतिक रोज सुनते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने विराट कोहली से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। फिर अनुष्का ने बोला, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी, आपके एकांतिक में बैठी थी, तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पर जो भी आए थे उन्होंने कोई ना कोई सा प्रश्न पूछ लिया था जो मेरे ही प्रश्न थे। उसके बाद जब मैं घर गई तो मेरे मन में जब भी कोई प्रश्न आता था तो दूसरे दिन एकांतिक में वही प्रश्न का आंसर मुझे मिल जाता था। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, ये श्री जी की कृपा है कि जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं आपको उनके उत्तर घर बैठे मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ये श्री जी की बड़ी कृपा है। विराट कोहली ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, आप बचपन से ही अध्यात्म मार्ग में हैं, आपने ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है और मैं खेल जगत में हूँ। तब प्रेमानंद जी महाराज ने पूछा, ये मेरी साधना है और आप जो खेल जगत में हैं ये आपकी साधना है। मैं अपनी साधना से लोगों को प्रसन्न कर रहा हूँ और आप आपकी साधना से पूरे भारत को प्रसन्न कर रहे हो, क्योंकि जब आप खेलते हो और आप जीतते हो तो बच्चा बच्चा भारत का प्रसन्न होता है, पटाखे फोड़ता है। तो ये आपकी साधना है, ये भी आपकी एक पूजा ही है जो आप देश के लिए कर रहे हो। इसको आप अपना कर्तव्य समझ के करो। जब आप जीतते हो तो भारत का गौरव बढ़ता है, भारत का बच्चा बच्चा आपकी जीत से प्रसन्न होता है, साथ ही वो इंस्पायर भी होता है कि मुझे भी भारत देश के लिए खेल जगत में कुछ करना है। तो आप जो भी खेल जगत में कर रहे हो वो आपकी एक साधना और एक पूजा ही है। बस आप अभ्यास पर ध्यान दो, क्योंकि यह हार जीत तो चलती रहती है, और नाम जप करो। उसके बाद अनुष्का शर्मा ने पूछा कि मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। यह बहुत बड़ी बात है। अनुष्का शर्मा एक टाइम पर बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और आज विराट कोहली क्रिकेट के और भारत के बहुत बड़े ब्रांड हैं। आज वो व्यक्ति जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दिखाता है कि जीवन का असली सत्य और जीवन का उद्देश्य क्या है। विराट कोहली का जीवन ही बदल गया जब वो श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, ये बहुत बड़ी बात है कि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बच्चों को भी आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि आपके स्वभाव का असर आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हो तो ये भी बहुत बड़े संत बनेंगे और ये भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अब कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि विराट कोहली श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिल चुके हैं। अब इसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी फरवरी में, तो वो भारत ही जीतेगा, क्योंकि अभी जब ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उसमें हम हार गए थे। और विराट कोहली का क्रिकेट में अभी के टाइम पर फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। लास्ट टाइम जब विराट कोहली महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन में आए थे, तब उन्होंने क्रिकेट में फोड़ दिया था और शतक लगाई थी। और आज विराट कोहली वापस से श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आए। थोड़े दिनों बाद भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज होने वाली है, तो हो सकता है कि हमें विराट कोहली का शतक देखने को मिले, क्योंकि विराट कोहली अब मिल चुके हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज से, और हमें विराट कोहली का वापस से वो फॉर्म देखने को मिलेगा जब हमें ये विश्वास होता है कि अगर विराट कोहली खड़े हैं तो भारत मैच जीती जाएगा। अगर जब कोई नहीं चलता है तो विराट कोहली जरूर रन बनाते हैं। ऐसे नहीं, विराट कोहली को रन मशीन बोलते हैं। अब ऐसा लगता है कि रन मशीन कोहली की वापसी होने वाली है और इस बार भारत चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीतेगा। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली
इस बार वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना विराट कोहली का फॉर्म अच्छा है। तो इस टाइम पर जो टीम इंडिया है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। आपने ये सब बीजीटी में तो देखा ही होगा कि टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा, खास तौर पर बैटिंग का। और अभी दुख की बात ये भी है कि बुमराह इंजर्ड है, हो सकता है कि 6 महीने तक वो मैदान में वापसी ना करें। ऐसे में जरूरी हो जाता है टीम के मेन प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के फॉर्म में वापस आना, क्योंकि जब बुमराह नहीं है तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को कमान संभालनी पड़ेगी और उनके बल्ले से रन निकलने चाहिए, तभी जाकर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकेंगे। तो आज के वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।